नमस्कार बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 6.1 है वर्ग और वर्गमूल, उसका अध्ययन करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमको और आगे आने वाली वीडियो भी देखने को मिल सके। तो देखो, अब हम हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो वर्ग। आप वर्ग के बारे में पहले से जानते हैं। वर्ग क्या होता है और हम कैसे करते हैं। देखिए, जो वर्ग होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारे सामने होती है हम उसी संख्या को दोबारा उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3 है तो हमको 3 का वर्ग करना है। अब 3 का वर्ग करना है तो इसका मतलब है कि इस 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। ऐसे अगर मान लीजिए हमको 8 का वर्ग करना है तो हम 8 का वर्ग कैसे करेंगे। इसका मतलब हो गया कि 8 को 8 से गुणा करना है तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो ऐसे हम जो संख्या हमको दे रखी होती है उस संख्या को उसी से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। तो इस बात को आप समझ गए। अब देखिए, हमारे पास में जो ये सवाल है, इस सवाल में ये कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। हमें केवल इकाई अंक की पहचान करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जब इकाई अंक देखना है तो हम इकाई अंक का ही वर्ग करेंगे और उसमें भी अगर 2 या 3 संख्याएं आ जाती है तो उसमें भी हमको केवल इकाई का अंक ही लेना है। तो यहां हम हमारे सवाल के अनुसार से हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर का सवाल, 81 में इकाई अंक 1 का वर्ग। अब 81 जो है इसमें इकाई अंक कौन सा है, 1, और हम 1 का वर्ग करते हैं। क्या आएगा, 1 × 1 = 1। जब हम यहां देख रहे हैं कि 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, अतः 81 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। इस बात को हम समझ गए। अब जैसे हमने 81 में 1 का वर्ग किया उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसे 272 का करेंगे। देखिए, सेकंड नंबर हमारे पास में है 272 में इकाई अंक क्या है, 2, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो हम इस बात को जान गए कि 272 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 4 प्राप्त होगा। अब आप इस बात को समझ गए। तो जब हम इस बात को जान गए तो तीसरा क्वेश्चन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद करने की। तीसरा क्वेश्चन को तो आप ही कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ 799
में इकाई अंक क्या है? 9 का वर्ग। क्या हो जाएगा? 9 × 9 बराबर 81। अब यहां हमारे सामने समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि इसमें तो हमारे पास एक अंक था, इसमें भी एक अंक है, यहां पर 2 अंक आ गए। तो 81 में इकाई अंक कौन सा होगा? क्योंकि हमको तो इकाई अंक ही चाहिए। तो यहां 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 1। अतः 799 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब जो हमारा 1, 2, 3, 4 अर्थात 1234 का जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, उसे आपको करना है। अब मैं दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। यहां हमारे पास जो सवाल दे रखा है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो हमें ये देखना है कि जो ये संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं का जब हम वर्ग करेंगे तो विषम संख्या कौन सी संख्या में प्राप्त होगी। तो यहां आपको एक मुख्य बात मैं बता देता हूं कि जब विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए आपको यहां ये देखना है, जो संख्या हमारे पास विषम है उनका पूर्णांक, उनका जो वर्ग है वही विषम प्राप्त होगा। कभी भी सम संख्या को चाहे सम से या विषम से किसी से भी गुणा किया जाता है, हमेशा सम प्राप्त होता है। लेकिन विषम को विषम से गुणा करने पर विषम ही प्राप्त होता है। तो आप देखिएगा, यहां अपना हल करते हैं। नंबर 1, हमें विषम संख्या की जो पहचान है वो हमेशा इकाई अंक से होती है। तो यहां हमको इकाई का ही वर्ग करना है और उसमें देखना है कि वो संख्या सम आती है या विषम आती है। तो यहां 431 में इकाई का अंक 1 है। अतः 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 × 1 बराबर 1। अब आप इस बात को जानते हैं कि 1 जहां होता है वहां विषम पूर्णांक होता है। अतः 431 का वर्ग विषम पूर्णांक होगा। अब आप इस बात को समझ गए कि जो 431 है इसका जब भी वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। ऐसे अगला सवाल हमारे पास में देखिएगा, दूसरा नंबर का 28, 26। तो यहां इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 6 × 6 बराबर 36। अब आप देखिएगा, जब 36 हो गया तो यहां इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 सम संख्या है। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये एक सम संख्या है। अतः 2826 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? सम होगा, सम पूर्णांक होगा।
तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास सम है और ऊपर वाले में विषम प्राप्त हो गया। तो ऐसे हम अगले सवाल को भी देख लेते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर का है। इसमें क्या है, 7779 में इकाई अंक क्या है, 9 का वर्ग। अब 9 का वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 बराबर 81। अब आप देखिएगा 81 एक विषम पूर्णांक है, तो यहां 81 एक विषम संख्या है। अतः 7779 का वर्ग भी विषम पूर्णांक होगा। आप इस बात को जान गए। अब आप देखिएगा कि हमने देखा 431 में इकाई का अंक 1 है, जो एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी हमें विषम प्राप्त हुआ। यहाँ 2826 में इकाई का अंक 6, जो एक समपूर्णांक है, तो इसका भी हमको एक समपूर्णांक प्राप्त हुआ। यहाँ 7779 में आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक 9 है, जो एक विषम है, तो यहाँ भी हमें विषम प्राप्त हुआ। अब 82,004 में इकाई का अंक क्या है, सम। तो आप इस बात को जानते हैं कि जब ये सम आ गया तो उसका वर्ग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।